सबको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए इसे। दिखाई दिया? अब दूसरी तरफ से आप ध्यान से देखिए। दिखाई दिया? दोनों पटल पर क्या भिन्नता है, क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? एक तरफ तो क्या है? क्या है? तेज बोलो। क्या है? एक तरफ तो बिल्कुल समतल है, प्लेन भाग है। दूसरी तरफ क्या है? क्या बनी हुई है? लाइनें बनी हुई है। दो सपोर्ट लगी हुई है, बीच में एक भूरी प्लेट लगी हुई है। आप इस ओर जब गौर से देखेंगे तो ये लाइनें क्यों बनी हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये सपोर्ट क्यों लगाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? बीच में ये धुरी प्लेट क्यों रखी गई है? इसके विपरीत भाग को समतल क्यों बनाया गया है? इधर तो कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही है, कोई जगह खाली तो नहीं है, तो इसका कारण क्या है? इस प्रकार ये आरेख पट तैयार क्यों किया गया? तो देखिए इधर सर्वप्रथम ये प्लेन भाग क्यों बनाया जाता है? इसी प्लेन भाग पर हम हमारी सीट रखते हैं। जो हमारा चार्ट या ड्राइंग सीट होती है वो इसी पर रखा जाता है ताकि हमारी सीट खराब न हो। इसलिए इस भाग को बिल्कुल समतल या प्लेन बनाया जाता है। ठीक है। इसके विपरीत बात करेंगे हम, तो विपरीत दिशा में दो सपोर्ट लगी हुई है, बीच में लाइनें छोड़ी गई है। ये लाइनें क्यों छोड़ी गई है? ताकि जलवायु का प्रभाव इस पर न पड़े, क्योंकि लकड़ी वर्षा ऋतु में फूलती है और ग्रीष्म ऋतु में सिकुड़ती है, और उसका प्रभाव केवल नीचे वाली सतह पर ही रहे, ऊपर वाली सतह पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए अंदर की ओर ये लाइनें छोड़ी जाती है। सपोर्ट क्यों रखी जाती है? कई बार सर्वेक्षण के दौरान हम जब हाथ से वर्क करते हैं तो हाथ का दबाव इस पर पड़ जाता है और इसके बहने का या टूटने का डर रहता है। इसलिए इस आरेख पट को मजबूती प्रदान करने के लिए ये दो सपोर्ट लगाई जाती है ताकि हमारा आरेख पट मजबूत रहे। अगर इसके ऊपर कोई वजन भी रख दे तो भी ये टूटे नहीं, इसलिए ये दो सपोर्ट लगाई जाती है। बीच में ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है ये पीतल की बनी हुई एक दुराग्र प्लेट है। दूसरी ओर आपको त्रिपाद स्टैंड के ऊपर भी ये प्लेट दिखाई दे रही है। इसी प्लेट से जोड़ने के लिए ये प्लेट यहाँ पर आरेख पट पर रखी जाती है। ये किसका बना हुआ होता है? तो आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग दिखाई दे रहा है ना? ये भाग किसका बना हुआ है? चीड़ की लकड़ी का बना हुआ है। कौन सी लकड़ी का? चीड़ की लकड़ी का बना हुआ उपकरण है ये। पीछे की ओर दो सपोर्ट दिखाई दे रही है आपको। ये सपोर्ट सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं। किसके? सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं। चीड़ और सागवान की लकड़ी से ये आरेख पट ड्राइंग बोर्ड बनाए जाते हैं। इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो मोटाई होती है 1 से 1.5 सेंटीमीटर की होती है मोटाई, जबकि अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो ये अलग अलग अनुपात के आरेख पट होते हैं। 30:40 के भी होते हैं, 30:45 के होते हैं, 60:60 के होते हैं, 60:90 के भी आरेख पट होते हैं। अलग अलग अनुपातों में ये आरेख पट काम में लिए जाते हैं। जो सर्वेक्षण के दौरान जैसे छोटा किसी क्षेत्र का सर्वे करना होता है तो अधिकांश 30:40 वाले आरेख पट्टों का ही प्रयोग अधिक किया जाता है। ये आरेख पट है और इसी के साथ लगा हुआ दूसरा जो उपकरण है ये उपकरण त्रिपाद
स्टैंड के नाम से जाना जाता है। इसे त्रिपाद स्टैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 3 पैर हैं। कितने पैर दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 पैर हैं, इसी कारण ये त्रिपाद स्टैंड कहलाता है। ध्यान से देखिए, इस त्रिपाद स्टैंड को ऊपर की ओर एक धुराग्र प्लेट से जुड़े हुए हैं ये तीनों पैर, नीचे ये 2-2 लकड़ियों की सपोर्ट से बने हुए हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी लंबाई क्या है? तो ये 1.5 मीटर लंबा होता है। कितनी लंबाई होती है इसकी? 1.5 मीटर लंबाई होती है इसकी। ये जो 3 पैर बने हुए हैं ये भी सागवान और चीड़ की लकड़ी के बने हुए हैं। इसमें बीच में ये सपोर्ट क्यों दी गई है? ताकि ये स्टैंड है आपके, ये जो पैर है ये भी मजबूत रहे, इसलिए ये सपोर्ट बीच में रखी जाती है। इसके अलावा बात करें, जब हम गौर से देखेंगे इस त्रिपाद स्टैंड को, तो इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये नुकीला बनाया जाता है और इस पर लोहे या पीतल की एक खोल चढ़ाई जाती है नुकीली। ये नीचे का हिस्सा नुकीला क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है इसका? सर्वेक्षण के दौरान कई बार हम ऐसे स्थानों का सर्वेक्षण करते हैं, जैसे सड़क हो सकती है, कोई मकान की छत हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, पठारी क्षेत्र हो सकता है। उस समय क्या होता है, जब हम त्रिपाद स्टैंड को खड़ा करते हैं तो ये फिसल जाता है, तो फिसले नहीं, इसी कारण इसके नीचे वाले हिस्से को नुकीला बनाया जाता है ताकि ये मजबूत स्थिति में खड़ा हो सके और इसके पैर फिसले नहीं और हमारी सीट खराब न हो, हमारा वर्क खराब न हो। इसी कारण इसके नीचे वाले हिस्से नुकीले बनाए जाते हैं और नुकीले हिस्सों पर लोहे या अलोहे धातु की एक खोल चढ़ाई जाती है, जो नीचे का हिस्सा बिल्कुल नुकीला होता है और ये भूमि पर आसानी से अपने पैरों को स्थिर बनाकर रखता है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो ये ऊपर वाला ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये धुराग्र प्लेट से लगा हुआ एक भाग है जो त्रिपाद स्टैंड के तीनों पैरों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। त्रिपाद स्टैंड का हम अकेले का प्रयोग नहीं कर सकते, इसका प्रयोग करने के लिए फिर हमको आरेख पट या ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होती है और ड्राइंग बोर्ड आपने पहले देख ही लिया है। इस ड्राइंग बोर्ड को त्रिपाद स्टैंड पर किस प्रकार रखा जाता है, कैसे इसे घसा जाता है और कैसे इसे प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले ये जो धुराग्र प्लेट रखी हुई है इस पर आपको इस प्रकार से रखना होता है। ये जो हिस्सा बना हुआ है ये इसी के अंदर रखा जाएगा। जब इसको रखते हैं तो उस समय क्या होता है, ये समतल या प्लेन नहीं होता है, ये 30 बाई 40 का बना हुआ है। तो इसका जो हिस्सा होता है वो किस प्रकार रखते हैं हम हमेशा, इसकी जो लंबाई होती है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर रखते हैं हम। इस प्रकार रखा जाता है, लेकिन रख दिया तो ये अभी हिल रहा है ना, तो हिले नहीं, इसलिए क्योंकि अगर हम सीट पर कार्य करेंगे तो उस समय क्या होगा, हमारी सीट अगर हिलेगी, ये ड्राइंग बोर्ड हिलता है तो हमारी सीट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण आपको क्या करना है, इसे पहले प्लेन करना है। तो प्लेन करने के लिए फिर हमें एक और उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और वो उपकरण यह है, दिखाई दिया आपको। इस उपकरण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे कहते हैं फ्लाई नट। क्या कहते हैं? फ्लाई नट, बटरफ्लाई जो बोलते हैं अधिकांश। फ्लाई नट इसलिए है क्योंकि ये एक चिड़िया जैसी आकृति है, चिड़ियों के जैसे पंख होते हैं वैसे पंखों जैसी आकृति है, ये फ्लाई नट कहलाता है। और ये धुराग्र प्लेट के नीचे की ओर लगाकर इसे कसा जाता है ताकि हमारी ड्राइंग सीट हिले नहीं और हमारी सीट खराब न हो।
जब इसे टाइट करते हैं तो उसके बाद में ये आपकी जो आरेख पट है, ड्राइंग बोर्ड है, ये स्थिर हो जाता है और उसके बाद हिलता नहीं है। ये दोनों मिलकर प्लेन टेबल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये दोनों मिलकर प्लेन टेबल कहलाते हैं। लेकिन इसको प्रयोग में कैसे लिया जाता है, कितनी ऊंचाई इसकी रखी जाती है सर्वेक्षण के दौरान, तो हम जब सर्वेक्षण के लिए फील्ड में जाते हैं तो उस समय इसको प्रयोग में लेने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? लगभग हमारी कोहनी के बराबर होनी चाहिए। कोहनी से ऊपर ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमको ऐसे ऊंचा होकर फिर वर्क करना पड़ेगा और हमारी सीट क्या हो जाएगी? खराब। इसको इतना डाउन भी नहीं करना पड़े कि हमको झुककर लिखना पड़े। इसलिए आप ध्यान रखिए, हमेशा हमारी जो कोहनी होती है उसके समानांतर ही इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि हम आसानी से इस पर हाथ रखकर और वर्क कर सके। वर्क करते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? वर्क करते समय आपका मुंह हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए, नॉर्थ की ओर होना चाहिए। ड्राइंग शीट जो आपने ये लगाई है ये भी हमेशा नॉर्थ दिशा की ओर ही होनी चाहिए, ताकि हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके और फिर वर्क करें, ताकि हमारा वर्क सही हो, गलत न हो। इसलिए ध्यान रखना आप। इसके अलावा जब हम वर्क करेंगे तो इसके अलावा हमें और भी कई सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वे और उपकरण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमने प्लेन टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। प्लेन टेबल के अंदर दो उपकरण आते हैं, आरेख पट और क्या नाम है इसका? त्रिपाद स्टैंड। दोनों को मिलाकर एक साथ जोड़ दिया जाता है, फिर इसे प्रयोग में लाया जाता है। सर्वप्रथम यही प्रक्रिया आपको फील्ड में करनी होती है। जब हम फील्ड में इसे खड़ा करते हैं उस समय हमें विशेषकर ये होना चाहिए, किसी एक कोने में आपको ये त्रिपाद स्टैंड खड़ा नहीं करना है। जिस भी क्षेत्र का आप सर्वे करेंगे उस क्षेत्र के बीचों बीच में, लगभग बीच में आपको ये स्टैंड खड़ा करना है। ये नहीं कि जैसे आप इस क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं और एक कोने के अंदर जाकर इसको आपने खड़ा कर दिया तो आपका जो सर्वेक्षण का कार्य है वो सही नहीं होगा। इसलिए हमेशा जिस क्षेत्र का आप चुनाव करते हैं उस क्षेत्र के बीचों बीच में ये स्टैंड आपको खड़ा करना होता है। खड़ा करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा नॉर्थ की ओर होनी चाहिए, क्योंकि हम नॉर्थ दिशा में ही देखकर वर्क करते हैं। पहला उपकरण था आपका